तो दोस्तों मैं नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत। और दोस्तों शाम हो चुकी है और आज कुछ मन कर रहा था स्ट्रीट फूड खाने का। तो दोस्तों आज हमने बनाए हैं पनीर फ्राई मोमो, जो हम आपको दिखाएंगे कि वो हमने अपने किस स्टाइल से बनाए हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपनी रसोई में और बनाएंगे आज फ्राई पनीर मोमो। तो दोस्तों बाजार में मिलने वाले मोमो से बढ़िया बनते हैं घर पे और सस्ते भी पड़ते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज इसी को घर पर बना लिया जाए। तो चलते हैं दोस्तों अपनी रसोई में और बनाते हैं फ्राई पनीर मोमो। चलिए हमारे साथ हमारी रसोई में। और सबसे पहले मोमो का हम करेंगे तैयार डो। और ये हमने ले लिया है मैदा और उसमें डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा डाला है इसमें नमक। तो चलिए इन सबको बढ़िया तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। हमें कोई मोइन वोइन नहीं लगाना है इसमें। तो चलिए, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे इसमें फ्रिज का ठंडा पानी। तो चलिए इसका एक कप करेंगे डो तैयार। और दोस्तों देखिए हमारा ये डो तैयार हो गया और थोड़ा सा हमने लगा दिया रिफाइंड ऑयल, जिससे कि ऊपर की परत मैदे की सूखे नहीं। तो चलिए इसको थोड़ी देर हम रेस्ट पर रख देते हैं ढककर। तब तक हम करेंगे तैयारी स्टफिंग की। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे गाजर, क्योंकि हम पनीर में थोड़ा गाजर भी डालेंगे। और गाजर हो चुके हमारे कद्दूकस। तो चलिए इसके बाद हम पनीर को भी करेंगे कद्दूकस ही। तो चलिए बढ़िया वाली साइड से हमने पनीर को बड़ा बड़ा कद्दूकस कर लिया। और दोस्तों इधर हमारा पनीर और गाजर हो चुके हैं कद्दूकस। हमें पनीर को हल्का सौटे करना है, जिससे पनीर का मॉइस्चर सूख जाए। तो इसके लिए हमने पैन लिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो चलिए थोड़ा सा हम पनीर को हिला देते हैं। इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हमने डाला है स्वाद अनुसार नमक। नमक हमारा मैदे में भी गया है, तो उस हिसाब से हमने नमक डाला है इसमें। तो चलिए इसके बाद डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सौंफ पाउडर। और दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा हमारा स्पेशल मसाला गया है। तो चलिए इसके बाद जाएगा हमारा थोड़ा सा और स्पेशल मसाला, जो हमने साबुत मसालों से तैयार किया था। और उसके बाद इसमें डाला है हमने गरम मसाला, जिससे कि हम मसाला भी हमारा इससे पक जाएगा बढ़िया तरीके से। इसके बाद अब इसमें डाल देते हैं गाजर, जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है। तो चलिए इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और इसे हमें ज़्यादा नहीं 2 से 4 मिनट ही पकाएंगे। और उसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। देखिए हमारी स्टफिंग का कलर कितना बढ़िया आ गया मसालों से, और हमारे मसाले भी हल्के फुल्के इसमें पक जाएंगे। तो चलिए अब इसको बंद कर देते हैं गैस को और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और डो तैयार है हमारा मोमो बनाने के लिए। तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे हाथों से गूंद देंगे, जिससे कि हमारा सारा जो हल्का फुल्का सूखा होगा मैदा, वो सारा हमारा मिक्स हो जाएगा। तो इसकी बड़ी बड़ी इस तरीके से तोड़ देंगे हम लोई। तो चलिए एक बड़ा पेड़ा हमने ले लिया है और इसको एक बड़े आकार में बेल लेते हैं। और इसको हम काटेंगे कटोरी की मदद से गोल गोल। तो चलिए ये इस तरीके से हमारा बड़ा पेड़ा बिल चुका है। और जितनी कटोरी को इस तरीके से रखेंगे और हम मोमो के बड़े साइज हम इस तरीके से कटोरी की मदद से निकाल लेंगे, वो भी गोल गोल। 3 पीस हमारे करीब निकल गए एक बार में। तो चलिए जो हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, और इस तरीके से रखेंगे मोमो के अंदर स्टफिंग। और इसको हम फोल्ड कर देंगे गुजिया की शेप में, और इसके ऊपर हम बना देंगे डिजाइन। ये सबसे सिंपल है, तो इसीलिए हम इसी को बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। और दोस्तों देखिए हम इस तरीके से इसमें बना रहे हैं डिजाइन, जैसे गुजिया में डिजाइन बनता है। तो चलिए इस तरीके से पहले हम डिजाइन बना देते हैं, और फिर बाद में दोनों साइड हम इस तरीके से चिपका देंगे। और इस तरीके से नए डिजाइन का मोमो हमारा बनकर हो जाएगा तैयार। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए इसी तरीके से मोमो हम बनाते हैं। और जैसे हमने पहले करा है उसी तरीके से करेंगे। हमने रख दिए स्टफिंग और दोनों को हमने कर दिया फोल्ड। और उसके बाद इस पे बना देंगे डिजाइन, जैसे गुजिया में बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने मोड़ दिए हैं कोने, और ये हमारा कुछ इस तरीके से डिजाइन बनकर हो जाएगा तैयार।
और उसके बाद हम दोनों कोनों को पकड़ेंगे और बीच में से चिपका देंगे। और दोस्तों देखिए इस तरीके डिज़ाइन बनने के बाद हमने दोनों कोने पकड़े और इस तरीके से हमने इसको चिपका दिया है। तो देखिए ये बढ़िया डिज़ाइन भी लग रहा है मोमो का, और इस तरीके से हमारे 2 मोमो बनकर तैयार हो गए। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे मोमो बनाकर करते हैं तैयार। और दोस्तों देखिए हमारे इतने ढेर सारे मोमो बनकर हो गए हैं तैयार। और इधर हमारे सारे मोमो बनकर हो गए हैं तैयार। तो देखिए इतने ढेर सारे मोमो तैयार हो गए घर पर। और चलिए इसके बाद बारी आती है इनको फ्राई करने की। और हमने रख दिए कढ़ाई, और इधर ऑयल गर्म हो जाने के बाद एक एक करके जितने एक बार में मोमो आएंगे उतने हम छोड़ देंगे गर्मा गर्म ऑयल में, और इनको करेंगे क्रिस्पी क्रिस्पी ब्राउनिश कलर। तो चलिए इनको करते हैं बढ़िया तरीके से फ्राई, और इसको हम मीडियम और हाई फ्लेम पर ही बढ़िया तरीके से फ्राई करेंगे। और देखिए हल्के हल्के हमारे ये मोमो ब्राउन होने चालू हो गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा और इनको बढ़िया तरीके से करेंगे क्रिस्पी। और इधर हमारे मोमो हो चुके हैं फ्राई। अब इनको निकालते हैं कढ़ाई में और एक छलनी में, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही निकल जाए। और देखिए कलर कितना बढ़िया आ चुका है मोमो का, और ये बिल्कुल तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और कुछ इस तरीके से बाकी बचे हुए मोमो को भी हम करेंगे फ्राई। और कुछ ही मोमो बचे हैं जो दूसरी बार में हमारे सारे मोमो फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए इनको भी पहले जैसे ही हमें ब्राउनिश कलर करना है, जिससे कि हमारे कुरकुरे और क्रिस्पी मोमो फ्राई होकर तैयार हो जाए। तो देखिए कलर इनका भी बढ़िया आने लग गया है ब्राउनिश। तो चलिए इनको भी पूरी तरीके से फ्राई होने के बाद निकालेंगे कढ़ाई से बाहर। तो दोस्तों ये हमारे मोमो बनकर हो गए हैं तैयार, वो भी गर्मा गर्म फ्राई पनीर वाले मोमो। तो चलिए इसको घर पर बनाकर इसका एंजॉय करिए, और बच्चों को भी आ जाएगा मज़ा जब आप बनाएंगे घर पर फ्राई पनीर मोमो। तो कुछ इस तरीके के आपके मोमो घर पर ही बन जाएंगे। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसको हमने तंदूरी सॉस और मेयोनीज के साथ सर्व किया है। तो कितने बढ़िया कलर आया है। तो दोस्तों आप भी घर पर बनाकर इसका आनंद उठाइए, वो भी गर्मा गर्म चाय के साथ। तो चलिए ब्लॉग को हम फिलहाल यहीं पर करते हैं एंड। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पड़ोस वाला घंटा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आखिरी में सबको राधे राधे।